भी है और यूक्रेन कम उलझने की कोशिश भी करता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि क्राइम सिक्सर की। दिल्ली के कंझावला कांड की मिस्ट्री कुछ सुलझ रही है तो कुछ और भी उलझती जा रही है। जी हां, लड़की की मौत से पहले एक और लड़की की एंट्री के सबूत मिले हैं। दिल्ली पुलिस लगातार कई खुलासे कर रही है, लेकिन पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल उठ रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद रेप और मारपीट के आरोपों पर ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर जो दरिंदगी दिखी है उससे कई अनसुलझे राज अब दफन है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली की सड़कों पर दरिंदगी का खुलासा, लड़की की मौत मिस्ट्री, पुलिस थ्योरी पर सवाल। आखिर हॉरर वाली रात की क्या है हकीकत? कंझावला कांड की मिस्ट्री जैसे सुलझ रही है, लड़की के साथ रेप और मारपीट वाली थ्योरी पर ब्रेक लगती दिख रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अभी भी एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है। ये मृतका के रिश्तेदार हैं जिनको लग रहा है कि अब रिपोर्ट जो आ गई है उसके बाद वो काफ़ी सेटिस्फाई हैं इस रिपोर्ट से, और अब इनको जो है कागजी कार्रवाई करके शव जो है वो सुपुर्द कर दिया जाएगा और आज ही उसका अंतिम संस्कार भी जो है मृतका का कर दिया जाएगा। लेकिन क्या मौत की मिस्ट्री से पर्दा हट चुका है? यह सवाल है। कभी निर्भया जैसा कांड बताया जा रहा है तो कभी दिल्ली की सड़कों पर दरिंदगी के दावे किए जा रहे हैं। कंझावला कांड में एक नया और बेहद चौंकाने वाला ट्विस्ट भी आ चुका है। लड़की की मौत से पहले एक और लड़की की एंट्री के भी खुलासे हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 31 दिसंबर की रात दोनों लड़कियां जिस होटल में पार्टी करने पहुंची थी, वहां उनके बीच जबरदस्त लड़ाई हुई थी और इसकी तस्दीक होटल स्टाफ भी कर रहे हैं। लड़की थी, दोनों लड़कियां थी, वो उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी थी, आपसी में लड़ रहे थे वो। अब ये तो पता नहीं किस बात पे लड़ाई थी। हमने बोला भी था कि लड़ाई मत करो, अब मैं आसपास के गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर वो 12 बजे के बाद अपना चले गए थे। झगड़ा हुआ है, आस पड़ोस के लोगों ने भी रोकने की कोशिश की है। इतना ज्यादा झगड़ा हो रहा था, उन्होंने भी उनको गाली गलौज किया था, जो पता चला कल मेरे को, तो फिर वो चली गई थी स्कूटी पे। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात कंझावला में कार से कुचलकर लड़की को मारे जाने से लेकर आज तक की पूरी कहानी सामने आ रही है। होटल के कमरे में लड़ाई हो रही थी, जिसके बाद स्टाफ ने बाहर कर दिया। नीचे आने के बाद भी दोनों लड़कियां लड़ती रही। आधी रात करीब 1:30 बजे की सीसीटीवी फुटेज में होटल से दोनों लड़कियां निकली हैं। स्कूटी दूसरी लड़की चला रही थी और मृतक लड़की पीछे बैठी थी। होटल के जिस कमरा नंबर 104 में दोनों लड़कियां ठहरी थीं, उसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। इस बीच लड़की का पोस्टमार्टम हो गया और उसका शव अब परिवार को सौंप दिया गया है। तरह निकाली जाएगी, क्रियाक्रम होगा। पुलिस प्रक्रिया से संतुष्ट है? हाँ जी, परिवार संतुष्ट है? हाँ जी। 302 के लिए लड़ाई लड़ेंगे कि ये जो रोड 302 के लिए लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं? जी अभी सीटें जाने से। दिल्ली में एक लड़की की लाश कार के साथ 13 किलोमीटर तक घिसटती रही, लेकिन दिल्ली का कानून व्यवस्था आराम से सोती रही। जब देश में सनसनी फैली तो पुलिस भी हरकत में आई और मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खत्म कर दिया। अभी मैं आपको यही जानकारी शेयर कर सकता हूं कि मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, पुलिस की कस्टडी में है वो। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है, सारे पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन होगा। हमारी मल्टीपल टीम जिसमें लगी हुई है और जल्दी से जल्दी इसमें जो सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस कार्यरत रहेगी। दिल्ली पुलिस जिस तरीके से मीडिया के सवालों के बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया, इसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल, मीडिया के सवालों से क्यों भाग रही पुलिस? दूसरा सवाल, दिल्ली पुलिस क्या छिपा रही है? तीसरा सवाल, बिना सवाल लिए पीसी क्यों किया गया खत्म? इस केस से जुड़े कई वीडियो, कई सबूत सामने आ चुके हैं। अब यह हादसा है या हत्या, इसका खुलासा जल्द हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भले ही रेप की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली पुलिस की थ्योरी, परिवार के दावों के बीच ये केस और भी उलझता जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।